Let's discuss about necrosis. We have discussed that if a cell is in its normal functioning state, that is called as homeostasis. But जैसी एक stressful condition आती है, उसके बावजूद वो सेल हमारी बॉडी में अडेप्ट कर रहा है, जैसे वो पहले फंक्शन करता था अभी भी वो वैसे ही फंक्शन कर रहा है. इसका मतलब देयर इज सेलुलर अडेप्टेशन. सो वी हैव सेड दैट देयर वाज 3 टाइप्स. दैट वाज ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल चेंज, जिसमें हमने हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी, मेटाप्लेजिया और एट्रोफी पढ़ा था. सेकेंड वॉज माइल्ड इंजरी, जिसमें हमने रिवर्सिबल इंजरी पढ़ा था, जिसमें हमने हाइड्रोफिक चेंज, सेल की स्वेलिंग, ये सब कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे. एंड थर्ड वॉज सिवियर इंजरी या फिर परसिस्टेंट इंजरी, जिसमें आ जाता है इरिवर्सिबल इंजरी. ठीक है, जो फर्दर 4 टाइप्स की हैं, दैट इज नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस एंड नेक्रोप्टोसिस. सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्रोसिस से. सबसे पहले हम नेक्रोसिस का कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस. ओके, नेक्रोसिस में क्या होता है? सबसे पहले देयर इज परसिस्टेंट इस्कीमिया विच लीड्स टू परसिस्टेंट हाइपोक्सिया. इस्कीमिया का मतलब होता है टिश्यू में ब्लड सप्लाई की कमी है, और हाइपोक्सिया का मतलब होता है टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी है. ठीक है, सो परसिस्टेंट इस्कीमिया लीड्स टू परसिस्टेंट हाइपोक्सिया विच फर्दर लीड्स टू एटीपी डिप्लीशन which further stops the sodium potassium ATPase pump. अब ATP डिप्लीशन की वजह से सोडियम पोटेशियम ATPase पम्प क्यों रुक गया? इसका रीज़न ये है कि क्योंकि एक सोडियम को बाहर जाने के लिए और पोटेशियम को अंदर आने के लिए ATP की ज़रूरत है, और ATP की कमी होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम ATPase पम्प स्टॉप हो गया. विच फर्दर लीड्स टू इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम. वाई देर इज इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन पोटाशियम. सेल के अंदर पोटाशियम आया ही नहीं क्योंकि सोडियम बाहर नहीं गया. सो डिक्रीज इन पोटाशियम स्टॉप्स द कैल्शियम इफ्लक्स. ओके, तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो कैल्शियम सेल के अंदर हमें पता है कैसे दिखेगा? एज अ लार्ज एमॉर्फस डेंसिटी. ओके, सो कैल्शियम क्योंकि बढ़ गया, वो क्या करेगा? सेल के अंदर बैठे बैठे वो कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा. कैल्शियम क्यों एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा? क्योंकि कैल्शियम बहुत सारे एंजाइम्स का कोफैक्टर है. ठीक है, तो फर्दर कौन कौन सी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है? उनके नाम है एटीपीएस, प्रोटीएस, फॉस्फोलाइपेज एंड एंडोन्यूक्लियस. तो इन एंजाइम्स को याद करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक, दैट इज APE. ए से एटीपीएस, पी से फॉस्फोलाइपेज और प्रोटीएस, एंड ई से एंडोन्यूक्लियस. ठीक है, अब ये एंजाइम्स क्या फंक्शन करते हैं हम वो डिस्कस करते हैं. एटीपीएस कॉजेज एटीपी डिप्लीशन. ओके, एंडोन्यूक्लियस कॉजेज कैरियोलाइसिस, फ्रेगमेंटेशन करता है, जिसकी वजह से इसका मेडिकल नाम है कैरियोरेक्सिस. एंड फर्दर क्रोमैटिन कंडेंसेशन करता है, तो उसका मेडिकल नाम है पिक्नोप्सिस. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ फॉस्फोलाइपेज एंड प्रोटीएज. इसका फंक्शन हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे. क्यों? क्योंकि देखो, सेल के बाहर है सेल मेम्ब्रेन, और वहाँ पर क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है, एंड हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसको स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं. तो फॉस्फोलाइपेज और प्रोटीएज इकट्ठे काम करते हैं हमारी बॉडी में सेल के अंदर. कैसे? इट कॉजेज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किससे है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? प्रोटीन दे रहा है. तो प्रोटीएज कैन ईजिली डिस्ट्रॉय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके बाद देयर इज लाइजोसोम मेम्ब्रेन डैमेज. लाइजोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से लाइजोसोम्स के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं. ठीक है, सो एट दी एंड व्हाट इज द रिजल्ट? देयर इज प्रोटियोलाइसिस एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन. अब हमारी बॉडी में इतना कुछ हो रहा है, क्या हमारी बॉडी कुछ नहीं करेगी? हमारी बॉडी में WBCs है, सोल्जर्स हैं, वो रिलीज होंगे हमारी बॉडी में. तो वो कौन कौन है? मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल्स, वो रिलीज होंगे और वो हमारी बॉडी में सेल्स को बचाएंगे. तो ये फंक्शन याद रखना एंडोन्यूक्लियस और प्रोटीएज का. ओके, सो ये तो हमने फंक्शन डिस्कस कर लिए जो कैल्शियम ने एंजाइम्स रिलीज किए थे उसके. अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. एक्शन ऑफ प्रोटीएज लीड्स टू प्रोटीन डैमेज. तो हमारे पास जो सेल है उसमें इओसिनोफिलिया बढ़ जाएगा. स्टेनिंग करने की वजह से बहुत ज़्यादा पिंक पिंक कलर दिखाई देगा. एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस जिसने करी थी कैरियोलाइसिस, जिसकी वजह से बेसोफिलिया कम हो जाएगा, यानी ब्लू कलर कम हो जाएगा. तो फाइनल स्ट्रक्चर में आप याद रखना, अगर आपको कभी भी नेक्रोसिस का डेफिनेशन बताना है तो आप बताना कि देयर इज इंक्रीज इन इओसिनोफिलिया एंड न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन.
Okay, so this was the concept of necrosis. Now in further videos you will see we will discuss the types of necrosis: apoptosis, pyroptosis and necroptosis. Thank you for listening this video.